जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर देखिएगा अब तक जितने भी आर्द्र भूमि से संबंधित यानी वेटलैंड से रिलेटेड जितने भी सवाल आए हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो या फिर अदर राज्य के कांस्टेबल एसआई से संबंधित जो इससे रिलेटेड सवाल थे वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। पहले पूरा इस चैप्टर को ही मैं क्लियर करता हूँ। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। पूरा डिटेल इसमें से ऐसा कोई प्रश्न आपका नहीं रहेगा एग्जाम में जो इससे बाहर चला जाए। मतलब सारे के सारे प्रश्न मैंने इसमें ऐड कर लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे आर्द्र भूमि का फोटो और इसमें देखिएगा ये सब नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए कुछ दलदल है, पेड़ है, पानी है, जीव जंतु इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है मतलब वो आपको थीम बताता हूँ। ये देखिएगा आर्द्र भूमि क्या होता है, ये एक दलदली क्षेत्र होता है और इसका काम क्या होता है, एक तरह से स्पंज की तरह कार्य करता है। यानी कि जैसे किसी दलदल में पानी बह करके आ रहा है और उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है उस कार्बन की मात्रा को ऑलमोस्ट 30% तक कम कर देते हैं ये। तो इसलिए हमारे देश में या फिर वर्ल्ड लेवल पर जितने भी वेटलैंड हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, उनको जो है संरक्षित किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है कि जैव विविधता के लिए अच्छा होता है। यानी कि जीवों से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से संबंधित होता है और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जब कार्बन की मात्रा को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनके द्वारा, जो ये दलदली क्षेत्र होता है इसमें पानी इकट्ठा होता है, रुक जाता है और स्पंज की तरह जब वो जमीन के धरती में जाता है उसके बाद उसे हम निकालते हैं नलकूपों के माध्यम से। तो ये एक अच्छा होता है, मतलब फ़िल्टर का काम करता है। तो इसलिए इनको जो है रिज़र्व किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कम से कम 8 महीने से किसी जगह पर पानी भरा हो। तो और दूसरी बात, उच्च जैव विविधता पाई जाती है। इन क्षेत्रों पर जहाँ पर पानी दलदल भरा होता है तो ऐसी जगहों पर क्या होता है कि ये जो वेटलैंड एरियाज़ होते हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है कि इस क्षेत्र को हम वेटलैंड जो है घोषित कर रहे हैं। अब तक कितने हो चुके हैं, पहला, बड़ा, छोटा, उत्तर प्रदेश में कितना, वो सब मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, अब देखिएगा आर्द्र भूमि का और दूसरा नाम भी होता है, पृथ्वी की किडनी बोलते हैं, यानी किडनी ऑफ अर्थ एंड पृथ्वी का स्पंज। क्योंकि स्पंज जो होता है ना, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व करने की पावर रखता है। ऐसे ही सेम ये वेटलैंड होते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं, इनमें कार्बन की मात्रा को एब्जॉर्व करने की पावर होती है। तो इसीलिए ये जो होता है पानी को फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद में पानी जब वो आगे बहता है या फिर धरती में जमा होता है तो ये अच्छा होता है। ऐसे में अब देखिएगा और काफ़ी अच्छे सवाल हैं, चूँकि ये कार्बन को सोख लेते हैं और पानी को बहने देते हैं, अर्थात बहते हुए जल से कार्बन पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद में कुछ सवाल और थे और वो मैं डायरेक्टली अब सवालों को लेकर के बात को चालू करता हूँ। लिखा हुआ है देखिए 2017 में भारत सरकार ने वेटलैंड यानी कंज़र्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल जो है 2017 पारित किया गया था। तो इसको लेकर के आपको याद रखना है 2017 में भारत सरकार की तरफ से वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स जो है वो पारित किए थे। भारत में अब तक जो है वो कुल 75 हैं, यानी कि हम भारत में। तो अब देखिए भारत की बात कर रहे हैं अभी, हमारे भारत के अंदर इनकी जो संख्या है वो चेंज होती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है। जब उस टाइम पर लगभग 2020 या 21 के आसपास इनकी संख्या जो थी वो 39 या 40 के आसपास थी, लेकिन अब जो बढ़ करके 75 हो चुकी है। अब देखिए 75 उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या है। मंडल कितने उत्तर प्रदेश में, 18 हैं। देख लिया। तो ऐसे में याद रखना, लेकिन उत्तर प्रदेश में वेटलैंड की संख्या सिर्फ जो होती है वो 10 होती है और पूरे भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड है वो हमारे यूपी के अंदर है और सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो है वो 14 हैं जो कि तमिलनाडु के अंदर है। बाकी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। अब देखिएगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वेटलैंड है वो तमिलनाडु के अंदर है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश यानी 10 है। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, इसलिए मैंने अलग से जो है नोट करके इनको जो है टाइप करके लिखा हुआ है। ये मेरा अपना इंटरेस्ट था, बाकी मिल नहीं रहे थे लेकिन मैंने इनको लिखा। इसके बाद में देखिए कौन-कौन से, देखिए ऊपरी गंगा गंगा क्षेत्र जो नरोरा बुलंदशहर के अंदर है, ये पहला हमारे उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया वेटलैंड था। याद रखिएगा बुलंदशहर के अंदर ऊपरी गंगा क्षेत्र। दूसरा जो है वो नवाबगंज क्षेत्र था, नवाबगंज पश्चिमी बिहार था और इसको अब नाम चेंज हो गया है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार कहते हैं, यानी कि जो उन्नाव के अंदर है। एग्ज़ैक्टली उन्नाव के अंदर जो फायरमैन का ट्रेनिंग सेंटर होता है वो वहाँ पर है। देखिए पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार जो वो गौड़ा के अंदर है और समन पश्चिमी बिहार जो मैनपुरी के अंदर है। समसपुर पश्चिमी बिहार है रायबरेली के अंदर। इनको देखो, जो पश्चिमी बिहार है उनको भी आप याद करते जाइएगा और इनको आप मन में रखिएगा, ये वेटलैंड एरियाज भी हैं। क्योंकि आपको पता है जो जितने भी जो पश्चिमी बिहार होते हैं, वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, उनके उनसे अंदर भी जो है नदियाँ निकलती रहती हैं, दलदली क्षेत्र रहते हैं, जानवर रहते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, एग्जैक्टली। तो उन क्षेत्रों को भी देखिए, सैंटी पश्चिमी बिहार है, ये हरदोई के अंदर है। और आगे है देखिए सराई नवाब, सराई नवार, ये इटावा के अंदर है। सूर सरोवर, इसको हम कीटम झील भी बोलते हैं, जो आगरा के अंदर काफ़ी अच्छी है। देखने में जाएँ तो किसी के साथ में जाइए, अकेला जाने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अपने फैमिली को लेकर के जाइए, बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद में ये देखिएगा, ये देखा है हैदरपुर, हैदरपुर आंध्र भूमि
जो ये है वेटलैंड है, ये बिजनौर के अंदर है। बिजनौर यानी कि हमारे सहारनपुर के जो मुजफ्फरनगर के बगल में है। वैसे देखिएगा बिजनौर के अंदर इसमें ज़्यादातर क्षेत्र जो होता है, एक्चुअल में ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर की बॉर्डर पर है, लेकिन ज़्यादातर जो एरिया है, ज़्यादा एरिया है वो बिजनौर के अंदर आता है। अब देखिए बखीरा पश्चिमी बिहार है, ये संत कबीर नगर के अंदर आता है और इसे हम वेटलैंड भी जो है वो घोषित किया है। अब आगे चलते हैं, कुछ और अच्छे सवालों को लेकर के हम बात करते हैं। अब देखिए आपसे ये पूछा जाएगा, ये सवाल है यानी 75वीं आर्द्र भूमि किसको घोषित किया है? आपके भारत के अंदर 75 तो हैं, लेकिन सबसे अभी लेटेस्ट जो है वो कौन-सा है? वो है सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये जम्मू कश्मीर के अंदर क्षेत्र पाया जाता है। इसका नाम है शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। एग्ज़ैक्टली जम्मू कश्मीर के अंदर है। रामसर सम्मेलन जो कब हुआ था? ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। 1971 के अंदर जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था। और याद रखिए रामसर कन्वेंशन समझौता जो है कब से प्रभावी यानी लागू हो गया था? 1975 के अंदर। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, अब आपसे ये पूछा जाए कि भारत जो है इस रामसर कन्वेंशन में शामिल कब हुआ था? यानी भारत भारत के अंदर, है ना? वो शामिल कब हुआ था? ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया था 2021 वाले पेपर में कि भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था? तो उसका डेट याद रखिएगा 1982। देखिए 1971 के अंदर रामसर रामसर एक प्लेस है, एग्ज़ैक्टली ये ईरान के अंदर है और वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद में भारत जो इसमें शामिल हुआ था वो 1982 के अंदर हुआ था। लेकिन समझौता जो है देखो बन तो गया 1971 के अंदर, लेकिन प्रभावी रूप से जो है ये प्रभावी हुआ वो 1975 में हुआ था। याद रखिएगा, देखिएगा 2023 जो इसकी जो थीम है वेटलैंड की वो कौन सी है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। ये इसका थीम है। इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद में और जो अच्छे सवाल हैं वो मैं लेकर के आऊँगा और उसको भी आप जो है लगातार जो है वो याद करते रहिएगा। अच्छा देखिए ये टॉपिक है एक अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें लेटेस्ट भी मैंने जो है जोड़ रखा है और जो सवाल पूछे गए थे वो मैंने जोड़ रखा है। अब देखिएगा इसमें एक सवाल और आया था, ये एमपी कांस्टेबल 2017 में पूछा जाने वाला सवाल है और वो ये है, देखिएगा रामसर सूची में शामिल होने वाला विश्व का पहला स्थल यानी पहला स्थान कौन सा है विश्व का? वो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रायद्वीप है, उसका नाम है कोबोर्ग, जो कि वेटलैंड में सबसे पहले शामिल होने वाला स्थल है। तो ये चीज़ पूछी गई थी जो मैंने यहाँ पर ऐड की। इसके बाद में भारत का पहला रामसर स्थल देखिए चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा। और देखो चिल्का झील ये वही झील है जिसके अंदर इंडियन नेवी की ट्रेनिंग होती है। और चिल्का झील जो होती है वो एक लैगून झील है, लैगून झील है और ये खारे पानी की झील है। तीन चीज़ों को याद रखिएगा, जो चिल्का झील है खारे पानी की झील है, लैगून झील भी इसे बोलते हैं और दूसरी बात इसमें इंडियन नेवी की ट्रेनिंग होती है। अब देखिएगा आपको ये तो पता चल गया कि भारत में पहला स्थल कौन सा था, लेकिन पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो कौन सा है? देखिए सुंदरबन है। कौन सा है? सुंदरबन आर्द्रभूमि स्थल है। एग्जैक्टली देखिए सुंदरबन वही है, सुंदरबन डेल्टा जहाँ बनता है वेस्ट बंगाल के अंदर ये होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएं और याद करते जाएं। अब देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल एक और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और वो ये है, ये मैं करते देखिए भारत भारत का सबसे छोटा वेटलैंड, इसका नाम है रेणुका। क्या है बताइएगा? इसका नाम है रेणुका। ये सबसे छोटा है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। तो सबसे बड़ा जो होता है वेस्ट बंगाल के अंदर है, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, सुंदरबन है। और सबसे पहला जो था वो स्थल जिसे सिलेक्ट किया गया था उसका नाम है चिल्का के अंदर है, चिल्का झील है, माफ़ी चाहूँगा, उड़ीसा के अंदर है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश के अंदर है? वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर है। 175 रामसर स्थल जो प्लेसेस हैं उनको जो है चुना गया है और ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है। पूछा जाए कि भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था? तो याद रखिए 1982 के अंदर हुआ था। अब देखिए और अच्छे सवाल इसमें मैंने लिखा हुआ है, रामसर सूची में शामिल शामिल होने वाला विश्व का पहला स्थल आपको मैंने बताया था और वो कौन सा है बताइएगा? वो आपका ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग है। ठीक है, इसको अच्छा जी आगे देखिएगा, आगे और इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, इनको आप याद करते हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाला सबसे बड़ा स्थल जो है, ये वर्ल्ड लेवल की बात की जा रही है, वो है ब्राज़ील का रियो नीग्रो। क्या है? ब्राज़ील का रियो नीग्रो, ये वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्थल है वो आपका वेस्ट बंगाल के सुंदरबन है। अब देखिए यूपी पुलिस में एक सवाल आ गया था जो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है और उसको आप याद रखिएगा कि भारत का पहला जो रामसर स्थल है वो कौन सा है? तो उसका नाम था चिल्का झील उड़ीसा और ये मैंने आपको बताया भी था कि ये खारे पानी की एक लैगून झील होती है, खारे पानी की होती है, इंडियन नेवी का ट्रेनिंग होता है। और उड़ीसा से जस्ट ऊपर जाएंगे तो वेस्ट बंगाल और वहाँ पर मिल जाता है भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र। इसके बाद में देखिएगा और यहाँ पर अच्छे सवाल और भी हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको मैंने रिपीट कर दिया है
ये देखिए सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन वेटलैंड, सबसे छोटा जो वो रेनू, ऐसे याद रखो रेनू है, रेनू। रेनू एक लड़की का नाम है, वो छोटी है, ठीक है? हाइट में छोटी है, तो उसको लेकर के आपको याद हो जाएगा, ये वेटलैंड एरिया सबसे छोटा होता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ वन्यजीव हैं, पक्षी विहार हैं, उनका नाम मुझे अब बताइएगा। भारत का पहला कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल आर्द्रभूमि, इसका आपको मुझे नाम बताना है। नाम बताइएगा कि भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि, और याद रखिए पंजाब के अंदर जो है ये प्राकृतिक नहीं, ये बनाया था, तो उसका नाम है हरी के बैराज, पंजाब के अंदर। ये दिल्ली पुलिस के अंदर एक सवाल आया था जो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है कि हरी के बैराज पंजाब, यानी कि पंजाब के अंदर ये आर्टिफिशियल, ये बनाया गया वेटलैंड है, ठीक है? याद रखिएगा। तो बस इतने ही सारे सवाल थे जो मैंने इस वीडियो के अंदर जो ऐड किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे सवाल जो वो अच्छे रहेंगे। आप जैसे मैंने 3 या 4 सवाल पूछे थे जो एग्ज़ाम में आए थे, उनको मैंने नोट किया और आपके आंसर जो वो ठीक गए होंगे। कुछ चीज़ें अगर आपने अच्छी सीखी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और आप इसी तरह से एक अच्छे से टॉपिक जिस पर मुझे लगता है कि हाँ, इसको हमें डेप्थ में पढ़ना चाहिए और सवाल को भी हमें रखना चाहिए, तो मैं ज़रूर अगली वीडियो में ऐड करूँगा। अपना सपोर्ट और प्यार बनाने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।